औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। करोड़ों दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पे। एन न्यूज़ पे नाज़रीन आप देख रहे हैं पूरा सच और मैं हूँ ज़ाहिद अब्बास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ ओहदेदारान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पंजाब में आइंदा होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में प्रॉपर तैयारी कर ली गई है कि धांधली किस तरह से की जाएगी। इससे पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चेयरपर्सन हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने भी मुतहर्रिक हैं और वो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात ख़ुसूसन लाहौर में उन्होंने कैंपेन शुरू कर दी है और मुख्तलिफ मुकामात पे जलसे किए जा रहे हैं। इमरान खान के बारे में भी कहा जा रहा है कि इसी महीने ईद के फ़ौरन बाद वो भी ग्राउंड में होंगे और ज़िमनी इंतखाबात की जो लहर है, जो इसकी सारी क़ियादत वो ख़ुद करेंगे। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि ये ज़िमनी इंतखाबात उन नशिस्तों पे 20 नशिस्तों पे होने जा रहे हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो कारकुनान जिन्होंने पार्टी पॉलिसीज़ से मुनहरिफ होते हुए पार्टी की मुखालफत में वोट दिए, उनको जब अदालत ने डिक्लेयर कर दिया, डी-सीट कर दिया, तो उनकी सीट्स पे, यानी कि ये जो सीट्स हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ही सीट्स हैं। लेकिन देखना ये होगा कि अवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो पुराने कारकुनान ओहदेदारान जिन्होंने इमरान खान की सपोर्ट और बल्ले का नारा लगाते हुए वोट हासिल किए, क्या वो दोबारा अब शेर के निशान पे इलेक्शन जीत पाएंगे या उनके लिए अवाम में जाना मुश्किल होगा। कई जगहों पे ये मामलात और हादसा देखे गए हैं कि जब ये कारकुनान, ये ओहदेदारान जो कि शेर के निशान पे अब बल्ले की बजाय इलेक्शन लड़ रहे हैं, या जब ये अवाम में निकलते हैं तो वहाँ पे उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई जगहों पे लोटों के नारे लगते हैं तो कई जगहों पे गद्दार के भी नारे लगते हैं। दूसरी जानिब इमरान खान ने आज फिर अवाम से खिताब करते हुए रजीम चेंज पे अवाम को एतमाद में लिया और उन्हें बताया कि किस तरह से ये सारा सिलसिला किया गया उनके खिलाफ। इसके बाद नाजरीन, गुज़श्ता दिनों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा साहब ने अपने एक बयान में कहा कि आर्मी को हर हाल में न्यूट्रल रहना होगा, यानी कि न्यूट्रल रहेगी। इट मीन्स दैट कि आप बार बार एक ही बात का अनाउंस करना, ऐलान करना, ये समझ से बालातर है। अगर आर्मी न्यूट्रल है तो बार बार ये आके कहना कि हम लोग न्यूट्रल हैं, ये अवाम को समझ नहीं आता। आपका अगर सियासत से कोई लेना देना नहीं है तो बात तो ख़त्म हो गई फिर ये कहना। लेकिन फिर भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये बयान हौसला अफजा है। दूसरी जानिब आपको एक छोटा सा वाक़या सुना देता हूँ कि जनरल अयूब खान साहब को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक स्पेसिफिक टास्क दिया। उन्होंने कहा कि आप जो है वो अमन व अमान की सूरत हाल पे गहरी नज़र रखें और अपनी जिम्मेदारियां बेहतर तरीके से अंजाम दें। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब को बताया गया कि अयूब खान साहब जो हैं वो अपनी फ़ौजी जिम्मेदारियों से ज़्यादा सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, जिसको सुनते ही कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया और जनरल अयूब खान साहब को उनकी सीट से डी प्रमोट करके उनको बांग्लादेश ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन जब वहाँ भी उनके मामलात सियासी ही रहे तो उसका सबूत ये हुआ कि एक मरतबा कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब जब ढाका गए तो जब सलामी के चबूतरे पे वो खड़े हुए तो उनके साथ अयूब खान साहब भी खड़े थे। लेकिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अयूब खान साहब को ना सिर्फ चबूतरे से उतार दिया और कहा कि आइंदा आप मेरे सामने मत आइएगा। यानी कि वो पाकिस्तान को शदीद जमहूरी देखना चाहते थे। वो पाकिस्तानी आर्मी को, पाकिस्तान की फ़ौज को सरहदों की हिफाजत करते हुए और पाकिस्तानियों की खिदमत करते हुए देखना चाहते थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ना हो सका जो उनका ख्वाब था। और फिर कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की रहलत के बाद लियाकत अली खान साहब ने उन्हीं अयूब खान साहब को 2 दर्जे तरक्की दे के, जो 2 सीनियर जनरल्स थे उन पर फोकियत देते हुए उन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया और फिर उसके बाद मुल्क के हालात सबके सामने हैं। नादरीन, हमारी आर्मी बेशक दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन ये सरहदों की मुहाफिज है और इनको सरहदों की हिफाजत करनी चाहिए। इमरान रियाज खान का कहना है कि उनकी फैमिली को और उनके घर वालों को शदीद धमकियाँ दी जा रही हैं। क्या ये बात दुरुस्त है या गलत है? लेकिन वो कहते हैं कि मेरे पास इन सब चीज़ों के सबूत हैं। और उनका ये भी कहना था कि अगर मेरी फैमिली को कुछ हुआ, कहा गया, या इसके ज़िम्मेदारान जो हैं वो शदीद नतीजा भुगतेंगे। और उन्होंने खुल के हमारी जो है वो एजेंसियों के, आर्मी के लोगों के नाम लिए हैं। दूसरी जानिब में काफ़ी और भी सहाफ़ी हैं जिन्होंने कहा कि हमें जो है वो
मुख्तलिफ जो सीक्रेट नंबर्स हैं वहाँ से कॉल्स आ रही हैं। ये चीज़ समझ से कतन बालातर है कि आप लोग क्यों जो है वो चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के हालात आप सबके सामने हैं। गुज़श्ता दिनों हमजा शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उन्होंने एक अनाउंसमेंट की और कहा कि 100 यूनिट्स जो बिजली लोग इस्तेमाल करेंगे उनको मुफ्त बिजली दी जाएगी। पहली बात तो ये कि एक ऐसा घर जिसमें 2 पंखे और 1 बल्ब जलता है वहाँ पे 100 यूनिट्स नहीं आते। और फिर दूसरी बात ये कि वो मशरूत है, और तीसरी बात ये कि वाबला जो है वो एक वफाकी महकमा है, और चौथी बात ये कि पाकिस्तान बिल्कुल भी सब्सिडी देने की हालत में नहीं है। सियासी नारा है, सियासत पे जो है वो बात की जा रही है। अताउल्लाह तारड़ जैसे लोगों को जो कि इंतहाई छोटी और बाजारी ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। ये सियासत का बेड़ा गर्क करने वाली बात है। वीडियोस ऑडियोज़ लीक की जा रही हैं। नाज़रीन, आज के दौर में मैं आपको बता दूं, मैं एक मीडिया पर्सन हूं, और चूंकि मैं सारा दिन स्टूडियो में और अपने एडिटर और एनएलई के साथ काम करता हूं, तो मुझे ये बाखूबी अंदाज़ा है कि कोई भी वीडियो छोटी या बड़ी बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, और ऑडियो बनाना तो इंतहाई आसान काम है, लेकिन ऑडियो और वीडियोस को फैला के उस पर सियासत करना ये छोटी बात है, गैर मुनासिब और गैर इखलाकी बात है। और फिर वही हुआ जिस तरह से अताउल्लाह तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने इमरान खान की साबिक अहलिया जो हैं उनके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। फिर उसके बाद शहबाज गिल साहब आए और उन्होंने मरियम नवाज़ की सारी हिस्ट्री बयान कर दी। तो ये जो चीज़ें हैं ये गैर इखलाकी हैं। हमारी सियासत मज़ीद जो है वो मुश्किलात और परेशानियों का शिकार हो जाएगी, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। भुट्टो साहब के बारे में भी कहते हैं कि भुट्टो साहब जब कैद थे तो उनको फांसी के चबूतरे पे आने से पहले उनकी डेथ हो चुकी थी। कहा यही जाता है कि उनके ऊपर तशद्दुद किया गया था। किसने किया, क्यों किया, ये सब लोग जानते हैं। हालात अच्छे नहीं हैं। मुल्क जो है इंडिया दुनिया की 5वीं इकोनॉमिकल पावर बनने जा रहा है, और हम आज भी 100 यूनिट 10 यूनिट 20 यूनिट बिजली नहीं है, लोड शेडिंग है, हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, चाय पीने के लिए आप कह रहे हैं कम कर दें। हम कहाँ जा रहे हैं? ज़िमनी इलेक्शन में कुछ भी हो जाए ये सोच के वोट डालें कि उस बंदे को वोट करें जो आपके वोट की हिफाजत कर सकता है। यही मेरा मैसेज है, और आपसे रिक्वेस्ट है ख़ानदानी तअस्सुब से बालातर होके, सुबाइयत से बालातर होके, अपनी ज़ाती पसंद नापसंद से बालातर होके मुल्क और कौम के वसीतर मफाद में फ़ैसला करें, और वोट उस इंसान को, उस बंदे को डालें जो आपके वोट का मुहाफिज और निगहबान हो सकता है। अपने मेज़बान जाहिद अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। कोई भी सजेशन हो प्रोग्राम में बेहतरी लाने के लिए तो आप ज़रूर मुझे आगाह कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।